प्रॉब्लम. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो हम लोग यहाँ पे डोमेन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे. तो सबसे पहले हमारा आया साइन एक्स. तो यस, साइन एक्स का हमारा सारा रियल नंबर्स होता है. tan एक्स का सारा रियल नंबर्स होगा, बस tan एक्स इस पोजीशंस पे डिफाइंड नहीं है. तो दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2. सेम एज सेक एक्स. सेक एक्स का भी क्या होता है, ओके, सेक एक्स के केस में भी क्या होता है कि सेक एक्स का भी यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो होता है. सॉरी, कॉस का वैल्यू ज़ीरो होता है. तो इस जगह पे भी हमारा सेक एक्स डिफाइंड नहीं है. कॉस इस दोनों पोजीशन पे हमारा ज़ीरो होता है. तो इन दिस केस पे भी हमारा सेक एक्स फिर डिफाइंड नहीं होगा. तो इन दैट केस हमारे पास सेक एक्स का भी हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2. ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2. कमिंग टू रेंज, तो cos x का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस, सॉरी, cos x का जो रेंज होता है मतलब इसका आंसर -1 से 1 के बीच में आएगा. cot x का क्या हो जाएगा, cot x का ऑल रियल नंबर्स. cosec x का ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट आपका -1 से 1 छोड़ के, मतलब इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच का वैल्यू छोड़ के बाकी सारा वैल्यूज हो सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये ऑलरेडी हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़े हैं, फिर भी चलिए क्वेश्चन हम लोग करने का कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे डोमेन पूछा जा रहा है. क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या हमारा डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो रहा है कि नहीं. अब सिंस साइन एक्स है तो ये तो सत्य है कि साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 एंड लेस दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा. जब -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 दैट विल बी -2 साइन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -2. 3 ऐड कर दीजिए तो 5, दैट इज 3 minus 2 sin x greater than equal to 1. So denominator is not equal to 0 for any value of x. Therefore domain क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स. तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल numbers. That's question number 3. Okay. कौन बोल रहा है, देवांशी. क्या दिक्कत हो गई. हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में भी पढ़े थे. ये अगर आपका फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए, हाँ या ना. तो ये देखिए हमने 3 minus 2 sin x, जो ये डिनोमिनेटर का पार्ट है इसका वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में लाई कर रहा है. हाँ. तो क्या कभी 0 होगा. नहीं. तो जब 0 नहीं होगा तो सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं. ठीक है. एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा. Next, after question number 3, let's go for question number 4. अब इसी फंक्शन का रेंज पूछ रहे हैं, मतलब इसका फाइनल वैल्यू क्या होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हमें रेंज निकाल के देना है. You find the range of the function 2 plus 5 sin 3x. Again, it's a universal truth
कि साइन 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आई गेट साइन 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन 2 ऐड कर दिया तो आई गेट -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 5 लिखना भूल गया, 2 प्लस 5 साइन 3x लेस देन इक्वल्स टू 7। तो अल्टीमेटली इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा -3 से लेकर के 7। सर हाँ, सर ये -1 से 1 तक क्यों हुआ? ये कौन पूछ रहा है? ये पांची। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। अच्छा, साइन एक्स का वैल्यू लिए हैं। हाँ, ये तो साइन 3x इसलिए ना साइन से स्टार्ट किया हूँ। कुछ भी हो अच्छा, जाए तो- पर साइन का तो रेंज -1 से 1 के बीच में ही होगा ना। हाँ हाँ ठीक। साइन 1 करोड़ हो या साइन 30 डिग्री हो, वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। Which of the 6 trigonometric functions are positive for the angle? मतलब इस एंगल के लिए कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होगा? सिंपल सा है, हमें इसका क्वाड्रेंट निकाल देना है, हाँ या ना? तो देखते हैं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका, वी हैव 4π/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। ये पोजीशन 0 एंड ये पोजीशन पाई। तो पाई प्लस π/3 विच क्वाड्रेंट? इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर tan and cot are positive. Tan and cot are positive. Next is -7π/3. Yes, somebody has raised hand. Yes, Mudit. सर ये वाला क्वेश्चन समझ गया। हाँ, ये इसमें पूछा है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस एंगल के लिए पॉजिटिव होगा। तो 4π/3 आपका कौन सा क्वाड्रेंट पे है? अरे पाई पता है क्या होता है? हाँ सर, हाँ, तो 4π/3 है, हमने इसको पाई प्लस π/3 लिख दिया है। पाई आपका इस पोजीशन पे आता है जहाँ पे मैंने मार्क किया है। हाँ सर, तो प्लस π/3 मतलब 60 डिग्री, तो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट ही ना। हाँ सर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, ओके सर, ओके। ये पता है कि नहीं? हाँ सर, ऑल साइन tan cos, यस और नो? यस सर। यस। नेक्स्ट -7π/3। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 7π/3 क्या होगा। तो 7π/3 इज 2π प्लस π/3। ये पोजीशन 2π का है प्लस π/3, तो इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर 7π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो -7π/3 अगर नेगेटिव होगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा? फटाफट बताइए, कमेंट पे लिखे जरा। फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट इज इन Fourth फोर्थ quadrant. क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स वेरी गुड। क्या सीखे थे नेगेटिव वाले में? कि अगर एंगल फर्स्ट में है तो वो फोर्थ में हो जाएगा, जो फोर्थ का है वो फर्स्ट में चला जाएगा, जो सेकंड है वो थर्ड में आ जाएगा, जो थर्ड है वो सेकंड में चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो सिर्फ कॉस एंड सेक यहाँ पे पॉजिटिव है। रिमेंबर, अगर हमको जानना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास ये उसका क्वाड्रेंट निकालेंगे, क्वाड्रेंट पहचान में आ जाएगा तो हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1. In which quadrant does x lie? Cos x is positive and tan x is negative. Cos positive, tan negative, that is only place that is fourth quadrant. Both sine and cos are negative, so that is my third quadrant. Right, third quadrant में tan positive है तो sin and cos negative. तीसरा वाला देखिए, sin x that is 4/5 and cos x is -3/5. तो sin x का वैल्यू 4/5 and cos x का वैल्यू -3/5. तो sin पॉजिटिव cos नेगेटिव, इट इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट. बट यहाँ पे चौथा वाले में भी आप लोग को सेकेंड क्वाड्रेंट लगेगा, बट ऐसा नहीं है. देखो यहाँ पे सिर्फ पहला 2 क्वेश्चन में हमें बोल दिया cos x क्या है, पॉजिटिव है, tan x नेगेटिव, वैल्यू नहीं दिया था. बट देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू दिया है sin x एंड cos x का, इसमें भी दिया. और देखिए पहला वाले में माने कि जो थर्ड पार्ट था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो रहा था, बट यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू 1. तो देयरफॉर ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये x किसी भी क्वाड्रेंट में हो, मतलब कि दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x. ये सब हमें गौर से देखना पड़ेगा. तो since sin square x plus cos square x, which is a universal truth, is not equal to 1, so therefore there is no such value of x which will have sin x का value 2/3 and cos x का value -1/3. ठीक है, तो पार्ट 4. हाँ बोलिए. अब वो थर्ड वाला वापस बता सकते हैं. मैं थर्ड एंड फोर्थ वही बता रहा हूँ कि थर्ड वाले में आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 हो रहा था. ओके, थर्ड वाले में 1 हो रहा था और sin पॉजिटिव cos नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया. बट फोर्थ वाले में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर वी कैन नॉट से कि ये हमारा करेक्ट वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x है फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x. या कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए sin x का वैल्यू 2/3 एंड cos x का वैल्यू -1/3 पॉसिबल नहीं है. सिंपल सा बात है. तो इसमें क्वाड्रेंट का कोई बात ही नहीं हो रहा है. ओके, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. ये वैल्यूज़ आप लोग को निकालने आता है, थोड़ा ट्राई कीजिए. क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, 8 का पार्ट 2 एंड 9 का पार्ट 1. ये वैल्यूज़ तो आप लोग को निकालने आता है. फटाफट निकालिए ज़रा. मैं 2 मिनट में ज़रा पानी पी कर आ रहा हूँ.
चलो थोड़ी प्यास बुझी। यस, तो लेट्स स्टार्ट। tan 25 पाई बाई 4, ये तीनों क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूँ। किसने कंप्लीट किया है ये क्वेश्चन, थोड़ा हैंड रेज कीजिए। तो कोई नहीं किया क्या? इतना टफ क्वेश्चन था, इतना प्रैक्टिस कराने के बाद। tan of 25 पाई बाई 4। हाँ सुहानी, बताओ कैसे होगा। भैया इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। ऐसा तो नहीं है, आप बिना उसमें भी कन्वर्ट किए कर सकते हैं। अच्छा, आपने इसको क्या हमको डिग्री, डिग्री में आपने कन्वर्ट। क्या डिग्री में कन्वर्ट करके आंसर किया आपने? हाँ मैंने बस अभी तीनों को डिग्री में कन्वर्ट किया, दोनों को और नीचे वाले को पाई में। अच्छा ऐसा नहीं, चलो कोई बात नहीं, करके बताइए। कोई डायरेक्टली पाई में नहीं कर पाया, हम लोग कितना क्वेश्चंस किए थे। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं। 6 पाई प्लस पाई बाई 4 tan 6 पाई प्लस पाई बाई 4, एकदम सही दीप्ति। तो ये इधर हो गया, तो 6 पाई इसी पोजीशन पे आएगा प्लस पाई बाई 4, तो इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और पाई है तो कोई चेंज नहीं, तो इट इज़ tan पाई बाई 4। ओके, इट इज़ tan पाई बाई 4। तो फाइनल आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ -17 पाई बाई 3। The sine of minus theta is minus sine 17 pi by 3. This is equals to minus bracket में sine of 6 pi minus pi by 3. 6 pi again इसी पोजीशन पे आएगा, नीचे कर दिया, तो फाइनली वी आर गेटिंग फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और पाई है तो इट विल बी साइन पाई बाई 3। तो माइनस माइनस प्लस, इट इज़ प्लस साइन पाई बाई 3, जिसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। ओके, जिसका वैल्यू हो जाएगा √3π/2। नेक्स्ट इज ये वाला क्वेश्चन, tan आई हैव tan 1395। हम इसको लिख सकते हैं tan 16 × 90 - 45। तो 16 × 90 भी हमारा इसी पोजीशन पे आएगा -45, तो विच विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। tan नेगेटिव 90 के साथ 16 है, तो tan विल रिमेन tan, कोई चेंज नहीं, 45। तो फाइनल आंसर इज -1। याद आया, कुछ रिकॉल हुआ सबको कि कैसे करके वैल्यू निकालेंगे? नेक्स्ट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में से कोई सा भी 1-2 क्वेश्चन ही करूँगा। चलो 10 की जगह 11 करता हूँ, पहला जंप मारता हूँ। So we have cos x का वैल्यू is -2/3 and x lies in third quadrant. Okay, x lies in third quadrant. So we have to find the value of sin x. Obviously sin x का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, because x lies in third quadrant and cos x का वैल्यू हमें दे दिया गया है, आया ना? तो हम लोग क्या करेंगे, sin x is equal to √of
1 minus cos square x, so it is equals to root over of 1 minus 4 by 9, which is equals to root over of 5 by 9. ओके, तो साइन x का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव साइन विथ रूट 5 बाई 3. ये हमारा आंसर है. वाई नेगेटिव? बिकॉज x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट. सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, साइन x का वैल्यू मिल गया. ये चीज़ हमारे पास है. दैट्स क्वेश्चन नंबर 11. After question number 11, question number 12. 12 में बोला find the other 5 trigonometric functions. इसमें से कौन सा पार्ट करें? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. प्लीज गिव इन कमेंट. अगले 10 सेकेंड में जो सबसे ज़्यादा पोल का आएगा हम वही करेंगे. पार्ट 1, पार्ट 2 की पार्ट 3. राज डोंट बी स्मार्ट. तीनों 3, 2 एंड 1. 3 के लिए 2 वोट, 3 वोट. आयुष अग्रवाल 11. बाबा चल, मैक्सिमम पीपल आर गोइंग फॉर पार्ट 3, तो आई विल गो फॉर पार्ट 3. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan x का वैल्यू इज 3/4 एंड x डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट tan x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. यस और नो? तो सिंस क्या लिखेंगे रीजन? सिंस tan x is positive, since tan x is positive, x and x, therefore x belongs to third quadrant, because tan x is positive in first and third, but it does not belongs to first quadrant, तो x belongs to third quadrant. अब x belongs to third quadrant, तो tan x का वैल्यू 3/4, तो cot x का वैल्यू 4/3. हाँ या ना? बिकॉज cot x is 1/tan x. ये तो डायरेक्टली हो गया. अब बच गया बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो वी नो sec square x is 1 plus tan square x, which will be 1 plus 9/16, which is 25/16. So therefore sec x is 5/4 with a negative sign. So therefore cos x का वैल्यू हो जाएगा -4/5. All reasons x belongs to third quadrant. Since x belongs to third quadrant, सेम चीज़ इसकी मदद से cosec square x is 1 plus cot square x. So what we are getting? 1 plus 16/9, which is 25/9. The cosec x is 5/3 with a negative sign. So therefore sin x का वैल्यू -3/5. तो therefore sin x का वैल्यू -3/5. Right? We have cos x -5/3, and we have sin x -3/5. Then we have cot x as 4/3. तो ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू हमने निकाल लिया. रिमेंबर, कभी भी इस तरह से क्वाड्रेंट अलग हो और आपको वैल्यूज निकालना है, आई वुड रेकमेंड कि प्लीज़ गो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे मैंने यूज़ किया है. डोंट गो फॉर ट्राइंगल मेथड, ऑलवेज गो फॉर आइडेंटिटी. ओके, क्लियर हुआ? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तक सबको क्लियर है? कैन आई सी द थम्स अप फ्रॉम एवरीबडी?
I can see from Suhani, I can see from Rupanshi, Tisha, Muskan, Mittal, Anushka, Halalka, Yuvraj, Shreya, Jaiswal, Devanshi, Shingi, Shalu, Yadav, Aditya Kumar Shah, Kamakshi. Ranat present नहीं हो from Simran also. Daksh Chokhani. हाँ प्रणत क्लास में है क्या? प्रणत लगता है सो गया. हाँ राधिका समझ में आ रहा है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. क्वेश्चन नंबर 13, 14 एजेस है. आई गो फॉर 14. So we have tan x का वैल्यू -4/3, 9 sec square x minus 4 cot x का वैल्यू हमें चाहिए. अब सिंस इसमें हमें क्वाड्रेंट नहीं दिया है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल सा है. 9 sec square x को 1 प्लस tan square x ले लिया एंड -4 cot x को नीचे tan x लिख दिया. अब ऐसे करने से अब हमें क्वाड्रेंट का तो ज़रूरत नहीं है, हमें tan x का वैल्यू दिया गया है, हम tan x का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे. सो वी गेट 9 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan square x दैट इज 16/9 minus 4/3. So we get 9 plus 16 plus 3. So that is 28. ये हमारा आंसर है. देखिए इसमें हमें क्वाड्रेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा क्योंकि जिस भी क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि देखिए tan x का वैल्यू नेगेटिव है तो ये सेकंड एंड फोर्थ किसी में भी हो जाता है, तो ये पता होना ज़रूरी है. बट इसने एक्सप्रेशन ऐसा दिया है कि हम लोग स्ट्रेट अवे इसको tan x के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, तब ये सेकंड में हो या फोर्थ में डजेंट मैटर, हम उसी का वैल्यू यूज़ कर लेंगे. सो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 28. That's question number 14. After question number 14, I like to go for question number 16. Sec x का वैल्यू √2 है एंड x belongs to फोर्थ क्वाड्रेंट दे ही दिया है तो cos x निकल जाएगा. इसकी मदद से आप sec x पता है तो tan x मिल जाएगा और sec x से आप tan x मिल जाएगा, तो बाकी भी फंक्शंस आप लोग निकाल सकते हैं. Do it yourself. I'll go for question number 16. Very beautiful question. आई थिंक ये किसी ने डाउट भी भेजा था ग्रुप में. तन्वी आपने भेजा था क्या ये? cosec x minus cot x is equals to 3/2. हाँ तन्वी प्रेजेंट हो? यस सर. यही क्वेश्चन आपने भेजा था एज अ डाउट? यस सर. ओके ध्यान से. इस क्वेश्चन में हमें cosec x minus cot x का वैल्यू दिया है एज 3/2. हमें cos x निकालने बोला गया है और ये भी पूछ रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डज x लाइज. चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या कैसे किया जा सकता है. सबसे पहले एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह काम करेंगे. वी नो cosec square x minus cot square x is equal to 1. cosec square x minus cot square x is equal to 1. तो ये फर्दर हो जाएगा हमारे पास cosec x minus cot x and cosec x plus cot x. These both are equal to 1. a square minus b square है तो हम इसको a minus b and a plus b लिख सकते हैं. तो therefore cosec x plus cot x is equals to 1 by cosec x
minus cot x, right? So therefore cosec x minus cot x का तो वैल्यू दे दिया है हमें 3/2। तो कोई बताएगा अब हमारे पास cosec x प्लस cot x का क्या वैल्यू हो जाएगा? फटाफट बताइए। cosec x minus cot x का 2/3 that will be 2/3, राइट? ये हमने ऑलरेडी प्रूव करके दिया कि ये इसका रेसिप्रोकल है। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये दोनों कट गया तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 2 times of cosec x is 3/2 plus 2/3, that will be 13/6. So therefore cosec x is 13/12. Therefore cosec x is equals to 13/12. अब जब cosec x 13/12 है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमें cot x का वैल्यू दीजिए। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमें cot x का वैल्यू दीजिए फटाफट। सॉल्व एंड टेल मी cot x का वैल्यू कितना होगा? कितना टाइम लग रहा है? सर -5/12। पक्का? हाँ सर। तो cot x का वैल्यू पुट करके देखिएगा, मैंने cosec x का वैल्यू पुट करके देखिएगा, यू गेट -5/12। तो कौन सा क्वाड्रेंट में हमारा cot x नेगेटिव है एंड cosec x पॉजिटिव होता है? प्लीज़ राइट इन कमेंट कि कौन सा क्वाड्रेंट में cosec x पॉजिटिव एंड cot x का वैल्यू नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट सर। सेकेंड क्वाड्रेंट। राज फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हमारा cosec x होता है पॉजिटिव एंड cot x नेगेटिव। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ साइन x का वैल्यू हो जाएगा 12/13। तो देयरफॉर cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर x। सॉल्व करके कोई बताएगा cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा? फिर फटाफट cos x का वैल्यू सॉल्व करके कोई बताएगा? cos x का वैल्यू कितना होगा? सर 5/13। गलत आंसर। -5/13। सर -5/13। -5/13। रीजन x belongs to second quadrant. Reason is that x belongs to second quadrant. Clear? Is it clear to all? सिमरन समझ में आया? हाँ सिमरन, हाँ सर। क्या बात है आजकल इतनी चुप क्यों? अच्छा नहीं लग रहा ट्रिग्नोमेट्री? कि मन नहीं कर रहा? नहीं सर, अच्छा लग रहा है। तो फिर इतनी चुप क्यों? आजकल रिस्पॉन्स क्यों नहीं देती हो? या फिर अभी पढ़ाई नहीं हो रही है? थोड़ा समर वेकेशंस कंप्लीट हो फिर थोड़ा पढ़ाई करने का सोच रही हो, ऐसा क्या? नहीं सर। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद ये 17, 18 आप लोग खुद कर लीजिए। ये वेरीफाई करने बोला है
कि x का वैल्यू पाई बाई 6 लेना है, तो LHS एंड RHS में पुट करके आपको देखना है कि ये हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि साइन 60 साइन 30 या जो भी वैल्यू दिया हुआ है सब स्टैंडर्ड एंगल्स है, ये आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए मैं चला जाता हूँ। ठीक है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि हमें क्या करना है। याद होगा कि आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन पढ़े इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो फॉर एनी टू नंबर्स A एंड B, अरिथमेटिक मीन होता है A प्लस B बाई 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट AB। ओके, एंड ऑब्वियसली अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है। ओके, फॉर एनी टू नंबर्स A एंड B, योर अरिथमेटिक मीन इज A प्लस B बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट AB एंड AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू G। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x को कंसिडर करते हैं, ओके, सो इन दिस केस अगेन since arithmetic mean is greater than equals to geometric mean, sin square x plus cosec square x by 2 is greater than equals to root over of sin square x into cosec square x। तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू कितना हो गया? लीस्ट वैल्यू हो गया 2, आया ना, 2 या उससे बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 हो गया। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरा ऑडियो एंड वीडियो एकदम ठीक है, वीडियो एंड ऑडियो दोनों ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 का डोमेन तो हमने कर लिया था, मैं सिर्फ 23 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इसका पार्ट 2 भी उसी तरीके से कीजिएगा, इसका भी लीस्ट वैल्यू 2 आएगा। आई होप हमने बॉक्स फंक्शन पढ़ाया था, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो वी हैव cos 2x एंड 1 प्लस 2 sin 3x। ऐसा करते हैं, हमारे पास cos 2x, तो हमें पता है कि हमारा cos 2x जो है, जैसा भी हो cos 2x हो या cos 100x हो, इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ये -2 -1 0 1 एंड, तो उस हिसाब से हमारे पास -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, और बॉक्स में हमें पता कि अगर -1 cos x का वैल्यू हुआ तो बॉक्स फंक्शन -1 ही होगा। -1 से 0 से छोटा हुआ बट -1 या उसके बीचों बीच रहा, तब भी आंसर -1 होगा। 0 से लेकर के, आई रिपीट, 0 से लेकर के 1 से थोड़ा सा कम वो रहेगा, तब भी आंसर 0 आएगा, और 1 पे है तो आंसर 1 आएगा ही। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? या तो आंसर -1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा। इज दिस क्लियर?
कि cos 2x का जो भी हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर -1 से 1 के बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। तो जब -1 होगा तब भी आंसर -1 होगा, जब आंसर -0.5 होगा या 0 से छोटा होगा तब भी आंसर -1 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का पहला इंटीजर हम लोग देखते हैं। जब 0 पे एग्जैक्टली आ जाएगा sin 0 0, तो 0 से sin 45 1/√2 दैट इज लेस देन 1, तो भी उसका आंसर 0 आएगा। और एग्जैक्टली 1 मतलब कि sin 90 का वैल्यू 1, sin ये आपका 270 का वैल्यू 1, इन दैट केस ठीक है, नॉट sin 270, इट विल बी sin 540 या जो भी है, तो उस केस में हमारा वैल्यू 1, तो आंसर इज ऑल्सो ठीक है। नेक्स्ट इज 1 + 2 sin 3x। इसके लिए पहले हमें रेंज निकालना ज़रूरी है। तो वी हैव sin 3x which is greater than equal to -1 and less than equal to 1 plus 2, so it is -2 greater than equals to 2 sin 3x less than equals to 2 plus 1, तो ये -1 1 plus 2 sin 3x less than equals to 3। अगर हम इसको लेस देन इक्वल्स टू 3 करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो -1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 3, तो आपका आंसर 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ये सब के लिए है। तो देयरफॉर इसका भी आंसर आएगा -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। इस -2 होगा, जब -2 -2 सो नहीं होगा। -2 नहीं होगा, -1 होगा, सॉरी सर 4 भी तो नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा, मैं ज़्यादा धुंकी में लिख दिया हूँ क्या, एक रुक जाओ तो ज़रा। -1 से 3, सॉरी, तो वैल्यूज़ विल भी हाँ -1 से लेकर के 3 तक ही होगा, लगता है मैं तो ज़्यादा धुंकी में लिख डाला। यस, ये क्लियर हुआ। सिमरन, देवांशी, तिशा, रूपांशी, 1 + 2 sin 3x का। हाँ तिशा सर बोलो। cos 2x वाला एक और बार बताएंगे। cos 2x का वैल्यू हम कुछ भी डालें उसका आंसर -1 से 1 के बीच में आएगा, हाँ या ना। तो -1 पे बॉक्स का वैल्यू -1 ही होता है, -0.5 लेंगे तब भी उसका बॉक्स का वैल्यू -1 होगा, 0 पे 0 आ जाएगा, 0.5 के लिए भी 0 आ जाएगा, बट सिर्फ एग्जैक्टली 1 के लिए 1 आएगा। तो हमारे पास 3 ही आंसर आएंगे, या तो -1 या तो 0 या तो 1। ठीक है सर। ठीक है, तो दैट वाज समथिंग अबाउट एक्सरसाइज 3.2। ये आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो भी छोड़ा एकदम इजी क्वेश्चंस छोड़ दिए। कमिंग टू एक्सरसाइज 3.5, 3.4 अगर स्कूल कराएगा तो बता देना, अदरवाइज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। 3.5 में कुछ वैल्यूज आएंगे या कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आएंगे, लेकिन आई थिंक हम सबसे पहले वो फार्मूलाज ही लिखवा देते हैं आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूलाज, थोड़ा लिख के रखिएगा, बहुत काम। या फिर कोई एक फ्रेश पेज बना लीजिए कॉपी का, ओके। उस कॉपी में खाली फार्मूलाज ही लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक। अब जो फार्मूलाज का लिस्ट देंगे ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला वाला, शुरू करें। लाइक साइन ऑफ a plus b, sin of a plus b is sin a, sin a cos b plus cos a into
साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला रहा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। यही इसी के बगल में अगर हम थोड़ा लिख देते हैं, दैट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी आपके पास हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है cos of a plus b. The cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. Cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. Same way, cos of a plus b is cos a cos b plus sin a sin b. ये चार फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट इज tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan ऑफ a माइनस बी। इसका साइज बड़ा कर दे क्या, इसमें नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आया ना, इसका भी थोड़ा बड़ा ही वैल्यू कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ, 11 में 13 कर देता हूँ। ठीक है, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास tan ऑफ a प्लस बी a माइनस बी। सर आप वहाँ पे cos a प्लस बी ही लिख दिए सेकंड फॉर्मूला में। ओह, मैंने एडिट करना भूल गया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे a माइनस बी। अब ठीक है, इसीलिए कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए, ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने से दिक्कत हो जाता है। कौन हंस रहा था? Who is laughing? बस ये तुम लोग इमोजी छोड़ कहाँ से रहे यार, मेरे को इमोजी छोड़ने नहीं आता, वो भी फवारे के साथ सब छोड़ रहा है। तो जो मैं भी एक इमोजी छोड़ के देखता हूँ, मेरे से छूट रहे थे। मेरा इमोजी दिखा किसी को? मेरा तो मैसेज में आ रहा है, इमोजी कैसे छूटेगा? मेरा मैसेज में है, पर इमोजी छूटेगा कैसे? सर एकदम कोना में देखिए सर 3 डॉट होगा, उसमें क्लिक करिए। उसके बाद सर देखिए ऊपर इमोजी होगा। हाँ हाँ, मेरा भी इमोजी दिखा रहा है, सही है। आई शाबाश, सही है सही है। हाँ, दिल भी है, बहुत कुछ है। हाँ चलो, थैंक यू सो मच। चलो, आप लोगों ने हमें इमोजी देखना सिखाया या भेजना सिखाया, अब मैं आपको और फार्मूला सिखाता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इस खुशी में अब हम आप लोग को एक वर्कशीट भी देंगे। आप लोग मेरी इतनी मदद की आप लोग, आई एम थैंकफुल टू दक्ष जिसने मेरे को पूरा गाइड किया। नेक्स्ट इज tan of a plus b. Tan of a plus b is equals to tan a plus tan b. Okay, tan a plus tan b whole divided by 1 minus tan a tan b.
and same way tan of a minus b, so that will be tan a plus tan b by again it will be 1 plus tan a tan b. ओके, ये चीज़ हमारे पास रहेगा. तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी एंड टैन ए माइनस बी. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा एक्सरसाइज 3.5 में आई होप आप लोग टिल 6 या 7 तक कर सकते हैं खुद से, क्योंकि सिर्फ क्वाड्रेंट का ही बुद्धि है और कुछ करना नहीं है. इसमें का कुछ क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेंट के ऊपर है, ये बहुत बार कराएं, ये आप लोग खुद कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड वैल्यूज है, लाइक साइन स्क्वायर पाई बाई 6, मतलब साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60. तो ये सब आप लोगों को कर लेना है. आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. फ्यू क्वेश्चंस मैं करता हूँ और 5-10 मिनट का क्लास करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि tan x का वैल्यू दिया हुआ है एंड tan y का वैल्यू दिया हुआ है. हमें tan ऑफ x प्लस वाई निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y. तो tan x का वैल्यू है 2/3, tan y का वैल्यू है 3/4 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3 इंटू 3/4. सॉल्व करके देखिए. 8 8 16 प्लस 9 17 and 12 minus 6 is this. The answer is 17/6. चेक कीजिए, यही आंसर है क्या? Okay, so tan of x plus y is tan x plus tan y by 1 minus tan x tan y. So that is 17/6 is the answer. After question number 3, question number 4 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ. हमें क्या बोला कि आई हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ एंगल्स लेस देन 45 डिग्री. मतलब ये कोसेक -7498. अब इसको कोसेक ऑफ समथिंग या सेक ऑफ समथिंग जो भी करना है, बट द एंगल शुड बी लेस देन 45 डिग्री. ठीक है, तो वी हैव कोसेक ऑफ -7498. तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 7498 माइनस ऑफ कोसेक 7498. 7498 डिवाइड बाई 90 अगर हम करते हैं तो दैट्स 83. सो इट विल बी माइनस कोसेक 83 इंटू 90. ओके, 83 इंटू 90 7470 प्लस 28. कुछ इस तरीके का है. ये रहा. तो रिमेंबर हम लोग बोले थे कि यहाँ पे 4 का मल्टीपल आएगा, तो यहाँ पे अगर 84 इंटू 90, बिकॉज 84 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट. तो यहाँ पे आएगा 83 इंटू 90, हाँ या ना, प्लस अगर मैं 28 करता हूँ तो इट इज़ इन 4th क्वाड्रेंट, राइट. 4th क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, हाँ या ना. अब क्या है 83 विच इज़ ऑड, ये क्या है ऑड है, तो कोसेक विल चेंज टू सेक एंड इट विल बी 28. तो सॉल्व करके ये आ जाएगा सेक 28, जो कि हमारा आंसर है. हो गया.
ओके तो हमें बोला था कि आई नीड टू एक्सप्रेस इट फॉर एन एंगल लेस देन 45 डिग्री. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Which is bigger, sin 55 or cos 55? Okay. याद रखिएगा कि if x is greater than y, then sin x is greater than sin y and cos x is less than cos y. मतलब एंगल जितना बड़ा होता जाएगा sin x का वैल्यू बढ़ते जाएगा और एंगल जितना बड़ा होते जाएगा cos x का वैल्यू घटता जाएगा. ओके यस सुहानी जी बोलिए. हाँ तो सुहानी ये क्या मेंशन किया हुआ है कि sin x will be greater than sin y? ये बोला नहीं है, ये सत्य है. अगर एंगल बड़ा होता जाएगा तो अच्छा. साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा. तो अगर दो एंगल दे दिया 60 एंड 30 तो साइन 60 इज ग्रेटर देन साइन 30 बट 60 इज लेस देन कॉस 30. ओके नाउ कमिंग टू साइन 55. ये साइन 55 डिग्री है और यहाँ पर है ये कॉस 55 डिग्री. इस कॉस 55 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 35 एंड कॉस 90 माइनस 35 इज साइन 35 डिग्री. सो देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं साइन 55 डिग्री. यहाँ पे वैसे ही रख देते हैं साइन 55 डिग्री. तो ऑब्वियसली साइन 55 डिग्री is greater than sin 35 degree. So sin 55 degree is greater than cos 55 degree. ये हमारा आंसर है. क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अभी तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ सर. हाँ बताइए देवांशी जी. ये cos 35 sin 35 इक्वल कैसे? वही तो अभी हमने प्रूव किया ना. cos 55 को cos ऑफ 90 माइनस 35 लिख सकते हैं. हाँ. और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये पता है. क्लास 10 में पढ़ा कैसे था. रखना? cos वापस 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये पता है. हाँ या ना? होता है नहीं. हाँ में दम नहीं लग रहा देवांशी. देवांशी मेरे को खुश करने के लिए नहीं बोलना है कि मेरे को पता नहीं पता. सीधे बताओ. या याद नहीं आ रहा है, या याद नहीं आ रहा है. सर मेरे को नहीं लगता ये किया है. चलो आपने नहीं किया तो हम इसको क्वाड्रेंट में लेकर के आते हैं. ये 90 होगा माइनस थीटा. फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. हाँ सर. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है. हाँ. 90 के आगे 1 है तो कॉस विल चेंज टू साइन. हाँ. हो गया अब साइन 35 डिग्री. ठीक. देखो आप सीबीएसई बोर्ड में हो. मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अब आईएससी से आईएससी में आते हैं. ठीक है. मेरे को आईएससी का 11 12 पूरा क्लियर कट है. सीबीएसई एंड ऑल. बट मुझे क्लास 10 सीबीएसई उतना याद नहीं है. कभी पढ़ाया कभी नहीं पढ़ाया. सीबीएसई में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं था. हाँ तो बस बता दीजिएगा हमें. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम आईसीसी वाले रहते तो मुझे उनका पूरा क्लियर कट है. ठीक है. एक्चुअली क्या था कि आप लोग के सिलेबस से काट दिया गया था बट ये सिलेबस में रहता है. हाँ, काट दिया था. अब क्या कि मेरा आदत क्या कि अगर मैं कभी सीबीएसई को जैसे लास्ट ईयर मैंने जिसको पढ़ाया था 10 में तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ाया था. मैं पहले पढ़ा देता हूँ. हमें भी पढ़ाए थे. फिर बाद में देखते हैं कि भैया क्या करना है कि क्या सिलेबस में करना है. मेरा ये फंडा है. चलो कोई बात नहीं देवांशी. बार बार कह रहा हूँ शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि चलो कोई क्या सोचेगा. बी सेल्फिश. नहीं समझ में आ रहा पूछिएगा कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा.
समझ में आया देवांशी? हाँ सर। हाँ चलो, तो ये क्लियर हो गया। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 किसी का डाउट था? यस दक्ष, बोलो क्या दिक्कत हो गया? दक्ष सर क्वेश्चन नंबर 4 में वापस दिखाई ना। भाई, तो कोसेक माइनस 7498 यही वाला ना? हाँ हाँ सर ठीक। हाँ देखो, एक बार हो जाए तो बता देना, बताना नहीं है, बस यहीं तक ही रखूंगा आज के लिए।